व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाइट याक्षा। तो आज मैं रास्कल डज नॉट ड्रीम ऑफ बनी गर्ल सेनपाई का एपिसोड 1 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो एपिसोड 1 के शुरुआत में हमें हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट लाइब्रेरी में बुक पढ़ते हुए दिखाई दे रहा है और तभी उसके सामने से एक बनी गर्ल गुजरती है। वो उसे देखता है और उसे देखता ही रह जाता है। वो लाइब्रेरी में आजू बाजू घूमती है और फिर उसके बाद उसके बाजू में आके खड़ी हो जाती है और जब उसे वो देखता ही रहता है तो वो उससे पूछती है, क्या क्या तुम मुझे देख सकते हो? तो फिर अपना मेन प्रोटैगनिस्ट बोलता है, हाँ मैं तुम्हें देख सकता हूँ। और ये सुनकर वो बहुत हैरान हो जाती है और वो वहाँ से जाने की कोशिश करने लगती है। तो फिर अपना प्रोटैगनिस्ट जो है वो बोलता है, तुम साकुरा जी माय सेनपाई हो ना? तो फिर वो बोलती है, तुम मुझे जानते हो? तो फिर तुम मीनागारा हाई के स्टूडेंट होगे? वो बोलता है, हाँ मैं साकुटा आजुजावा हूँ, मैं क्लास 2-1 का हूँ। वो बोलती है, मैं माए साकुरा माजी हूँ। साकाटा बोलता है, हाँ मुझे मालूम है तुम बहुत ही फेमस हो। माए बोलती है, तुमने आज यहाँ जो भी देखा है वो सब भूल जाओ और मेरे करीब आने की कोशिश मत करो और मुझसे हमेशा दूर रहो। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद दूसरे दिन वो जब अपने स्कूल जाने निकलता है, वो ट्रेन में अपने दोस्त के साथ बनी गर्ल्स के बारे में डिस्कस कर रहा होता है कि क्या तुम्हें वो पसंद है। और इसी तरह इस डिस्कशन में ही वो दोनों स्कूल पहुंच जाते हैं। उनके स्कूल पहुंच जाने के बाद हमें पता चलता है, मतलब साकाटा जो होता है वो अभी माए के बारे में ही सोच रहा होता है, तो वो आजू बाजू के लोगों के साथ उसके बारे में बोल रहा होता है। तो फिर उसे पता चलता है कि माए फर्स्ट ईयर के सेकेंड हाफ में स्कूल में ज्वाइन हुई है और उसके कोई भी दोस्त नहीं है और उसके साथ कोई भी नहीं बोलता और वो भी किसी के साथ नहीं बोलती और कोई उसके साथ बोलने की हिम्मत ही नहीं करता। स्कूल के बाद जब माए स्टेशन पर खड़ी हो जाती है तो उसे देखकर एक कपल बहुत ही एक्साइट हो जाता है और वो उसका फोटो निकालने की कोशिश करते हैं। साकाटा उन लोगों को देख के बोलता है कि मैं भी एक इंसान हूँ, मेरी भी तो फोटो निकालो। वो कपल ये बात सुन के गुस्सा होके वहाँ से निकल जाते हैं और उसके बाद साकाटा माए के बाजू में जाके खड़ा हो जाता है। माए उसे थैंक यू कहती है तो साकाटा हैरान हो जाता है और माए की तरफ देखने लगता है। तो माए उसे कहती है, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें डांट के भगा दूंगी, जबकि तुम बस मेरी मदद करने की कोशिश कर रहे थे? मुझे तो इन सब चीज़ों की आदत ही है, आखिर मैं एक सेलिब्रिटी जो हूँ। सेलिब्रिटी हुई तो क्या हुआ, तुम भी कभी कभी इरिटेट हो जाती होगी। यह बात सुनकर माए हैरान हो जाती है और कहती है, तुम सही कह रहे हो, मैं भी कभी कभी इरिटेट हो जाती हूँ। इसके बाद वो दोनों ट्रेन में चढ़ते हैं और बातें करने लगते हैं। मैं साकाटो को जो अपने सेलिब्रिटी होने के प्रॉब्लम्स के बारे में बताती है और उसके बाद जब वो ट्रेन से उतरते हैं तब मैं साकाटो को अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बताने लगती है कि जब फर्स्ट गोल्डन वीक यानी जो इस साल तो वो 26 अप्रैल से 5 मई तक है, ये जापान में मनाया जाता है। तो जब वो उस दिन एक्वेरियम में गई तो फिर उसे कोई भी नोटिस नहीं कर रहा था, कोई भी उससे आकर सेल्फीज नहीं खींचा रहा था, ना कुछ कर रहा था, मतलब उसे कोई अटेंशन ही नहीं दे रहा था। तो उसके बाद पहले तो उसे लगा कि ये सिर्फ एक इल्यूजन है, उसे लगा कि वो इमेजिन कर रही है, आज लोगों का मूड नहीं होगा, आज पहला दिन जो था ना उसका। तो उसके बाद जब वो कॉफ़ी शॉप जाती है तो फिर वो कॉफ़ी जो ओनर है वो बोलती है मुझे कॉफ़ी चाहिए, तो वो उसे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता। तो उसके बाद उससे सच्चाई का एहसास होता है कि उसे कोई भी नहीं देख पा रहा है। ये सब देखकर उसे बहुत डर लगने लगता है कि अब मुझे कोई देख ही नहीं पाएगा शायद। और फिर अगले दिन वो बनी गर्ल का कॉस्ट्यूम पहन के इधर उधर घूमने लगती है ताकि लोग उसे नोटिस करने लगे। तो साकाटा माए से पूछता है कि तुम आज भी बनी गर्ल बनने वाली हो? तो माए कहती है, हाँ मैं आज भी बनी गर्ल बनने वाली हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे डिस्टर्ब ना करो और मुझे बनी गर्ल बन के इधर उधर घूमने दो। इसके बाद माए वहाँ से चली जाती है। साकाटा भी उसके पीछे पीछे चल रहा होता है। तो वह अपने स्टेशन के पास वाली फेवरेट बन शॉप में बन लेने के लिए रुकती है और वो उस स्टोर की जो कन्वीनियंस स्टोर की ओनर है, मतलब वो केक शॉप की ओनर है, तो उसे कहती है कि मुझे एक क्रीम बन चाहिए। वो कुछ सुनती नहीं है क्योंकि उसे कोई देख नहीं पा रहा होता है। वो फिर से कहती है मुझे एक क्रीम बन चाहिए।
फिर भी उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो फिर साकाटा वहाँ जाके उनको कहता है मुझे क्रीम बन चाहिए। उसके बाद वो क्रीम रोल खाने के बाद माय बहुत खुश हो जाती है। क्रीम बन खाने के बाद माय साकाटा को बोलती है मुझे मालूम है तुम मुझ पे विश्वास नहीं कर पा रहे हो। तो फिर साकाटा बोलता है मैं तुम पे पूरा विश्वास करता हूँ, मुझे शायद मालूम है तुम्हारे साथ ये क्या हो रहा है। इसे प्यूबर्टी सिंड्रोम कहते हैं। ये सुनकर माय हैरान हो जाती है और कुछ नहीं बोलती है प्यूबर्टी सिंड्रोम ये क्या होता है साकाटा? जब लोगों को एक दूसरे की आवाज़ दिमाग में भी सुनाई देने लगती है और लड़का लड़की बन जाता है और लड़की लड़का बन जाती है, अब बॉडी स्वैपिंग जैसा होने लगता है, ऐसा कुछ हो जाता है, तो उसे प्यूबर्टी सिंड्रोम कहते हैं। साकाटा फिर उसे बताता है किसी को भी पता नहीं है ये प्यूबर्टी सिंड्रोम कहाँ से मतलब कब चालू होता है, कब आता है, क्या चीज़ है ये किसी को भी नहीं पता। माय बोलती है ये सब तो एक अफवाह थी, शायद एक अर्बन लेजेंड है। तो साकाटा माय को बोलता है कि नहीं ये सच है, मेरी बातों पे विश्वास करो, मेरी बहन के साथ एक इंसिडेंट हो चुका है प्यूबर्टी सिंड्रोम का। यह बोलते बोलते ही वो साकाटा के अपार्टमेंट के सामने आके खड़े हो जाते हैं। उसके बाद साकाटा माय को अपने कमरे में ले जाता है और शर्ट उतारने लगता है। ये देखकर माय को अजीब लगने लगता है ये अपना शर्ट क्यों उतार रहा है। तो फिर माय उससे बोलती है यू पर्वर्ट व्हाई आर यू रिमूविंग योर शर्ट। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें प्यूबर्टी सिंड्रोम का मतलब जो मुझ पे इफ़ेक्ट हुआ है मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। तो उसके बाद जब साकाटा अपनी शर्ट उतारता है तो फिर उसके जो चेस्ट पे मार्क्स है मतलब क्लॉ मार्क्स है उन्हें देखकर माय हैरान हो जाती है और बोलती है क्या मैं इन्हें छू सकती हूँ? तो वो बोलता है हाँ तुम इन्हें छू सकती हो। उसके बाद उस कमरे में काइडे की एंट्री होती है। काइडे साकाटा की सिस्टर है जिस पे प्यूबर्टी सिंड्रोम की ये हो चुके हैं। वो बोलती है मुझे माफ़ कर दो, मुझे मालूम नहीं था कि भैया आप किसी लड़की को घर ले आए, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगी। तो फिर साकाटा उसे बोलता है तुम गलत समझ रही हो, ये तो बस मेरी दोस्त है और मैं इसे प्यूबर्टी सिंड्रोम के बारे में बता रहा हूँ। तो उसकी बहन अपना इंट्रोडक्शन देती है माय को और माय अपना इंट्रोडक्शन देती है। उसके बाद उसकी बहन वहाँ से निकल जाती है। तो फिर उसकी बहन माय से कुछ बोलती तो नहीं है कि उसका रीज़न क्या है, उसके साथ प्यूबर्टी सिंड्रोम हो चुका है, वो साइबर बुलिंग की शिकार हो चुकी है। वो उसके क्लास के सबसे फेमस लड़कियों के बैड साइड में आ गई थी और उसके बाद जब वो एक दिन घर लौटी तो अचानक से उसके शरीर से खून निकलने लगा, उसके हाथ कट गए, मतलब हाथों पे कट्स आने लगे, चेहरे पे और हर जगह। हम उसे हॉस्पिटल ले गए और दूसरे दिन जब मैं सुबह उठा तो मेरा पूरा शर्ट खून से सना हुआ था। और जब मुझे फिर मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। उसके बाद जब मैं वापस घर लौटा तो ये स्कार मार्क थे। इसी तरह मेरी बहन पर प्यूबर्टी सिंड्रोम का असर है। मुझे आज तक मालूम नहीं कि हम दोनों को ये कैसा हुआ। और इसके बाद जो होता है अगले दिन वापस दिन शुरू हो जाता है और फिर वहाँ एक रिपोर्टर जहाँ साकाटा काम करता है वहाँ आके बोलती है अगर तुम्हें माय साकुरामाजी के बारे में कुछ भी पता चले तो सबसे पहले मुझे ही बताना। इसके बाद जब वो घर लौट रहा होता है तो वो वहाँ से एक क्रीम बन लेके जाता है और माय उसके अपार्टमेंट के इधर ही बैठी हुई होती है उसका इंतज़ार करते हुए। और फिर माय बोलती है मैं तो अपने घर जा नहीं सकती और मेरे घर में कुछ खाना भी नहीं है। तभी साकाटा उसे अपने बैग से बर्न निकाल के देता है और वो देख के माय खुश हो जाती है और उसे खाने लगती है। तो यही एंडिंग थी फर्स्ट एपिसोड की और इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड ख़त्म हो चुका है। अगला एपिसोड का एक्सप्लेनेशन जल्दी आएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब टू वाईटी एक्शन।